दोस्तों ल्यूमिनस ने अपना 5 किलोवाट सीरीज के अंतर्गत हाई एफिशिएंसी मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ये इन्वर्टर इनके पुराने मॉडल से कितना डिफरेंट होने वाला है और क्या आपको इनके पुराने मॉडल की जगह आप इनका ये नया मॉडल परचेज करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल कंपैरिजन से बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके और आप अपने लिए बेस्ट इन्वर्टर परचेज कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों इनका जो पुराना मॉडल आता था वो ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, मतलब काफी हैवी 45 से 50 किलोवाट के साथ आता था। वो था ल्यूमिनस सोलर टीएक्स मॉडल 5 केवीए। इस मॉडल के अंतर्गत कुछ सारी कमियां भी थी कि जैसे आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिथियम बैटरी को ये सपोर्ट नहीं करता है। ल्यूमिनस के पास हाइब्रिड इन्वर्टर तो काफी समय से है, पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने अब अडॉप्ट की, जो कि इनके हाई इफिशिएंसी इन्वर्टर के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप दोनों में से कोई इन्वर्टर ले रहे हैं तो कितना लोड चला पाएंगे। तो एक हल्के अनुमान में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक 1.5 टन तक की एसी है, टुल्लू पंप है और घर के बाकी जितने भी लोड, हल्के लोड मतलब फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब आपके सिस्टम पर चल जाए, तो आप इसका पुराना मॉडल और नया मॉडल दोनों इतना कैपेबल रहने वाला है। पर अब एक डिटेल कंपैरिजन के साथ इसको समझ लेते हैं। अगर आप इनका पुराना मॉडल देखें तो ये मॉडल 5 केवीए का आता था और इसका पावर फैक्टर करीब 0.8 के करीब था, जिसकी वजह से ये आपको 3500 से 4 किलोवाट तक का लोड उठाकर दे पाता था। इस इन्वर्टर के अंतर्गत आपको एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिल जाता था। साथ ही जो इस पर मैक्सिमम सोलर पैनल का सपोर्ट था वो सिर्फ आप 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल इस पर लगा सकते थे। ये इस इन्वर्टर की खासियत, और सबसे मेन खासियत ये थी कि इस पर आप 4 टाल ट्यूबलर बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते थे। ये आपका ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह से काम करता था। अगर बात करें इनके हाई एफिशिएंसी मॉडल की, तो दोस्तों ये काफी लाइट वेट है और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। इसको आप अपनी वॉल पर कहीं भी टांग सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी 96% है, मतलब ये आपको ज्यादा पावर बनाकर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का है, जिसकी वजह से इसका पावर फैक्टर 1 हो जाता है। और 1 पावर फैक्टर का मतलब ये है कि जितने केवीए का इन्वर्टर है वो उतने केवीए के लोड को उठा पाएगा। मतलब 5 केवीए का इन्वर्टर आपका पूरा 5 किलोवाट का लोड उठा लेगा जाके। इसके साथ ही इसमें एक और अपग्रेडेशन बड़ा देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत अब आप 5 किलोवाट बेस सिस्टम में 7.5 किलोवाट मतलब 7.5 किलोवाट के आप इस पर मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल या एन टाइप टॉप ऑन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इन्वर्टर काफी ज्यादा लोड उठाने में कैपेबल है और बहुत इजी टू हैंडल रहने वाला है। ये तो बात हो गई फीचर्स की। अब बात करते हैं प्राइस की। अगर आप पुराने मॉडल की बात करें तो आपको ये 50 से 55 हजार रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। वहीं नया वाला इनका हाई एफिशिएंसी मॉडल आपको करीब 1 लाख रुपए के बजट के अंतर्गत आने वाला है। और इसके साथ इनका जो नया इन्वर्टर है ये लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है। मतलब अब आपको 4 टार ट्यूबलर बैटरी लगाने की इसमें जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक बैटरी लगाइए और अपने घर के सभी लोड्स को इस पर रन करा लीजिए। ये इन्वर्टर इतना कैपेबल है कि आपके सोलर पर, सिर्फ सोलर पर दिन के टाइम आपकी 1.5 टन तक की एसी को रन करा देगा। और साथ में अगर टुल्लू पंप है और फ्रिज है वो भी चलाना है तो वो भी इजीली आप इस इन्वर्टर पर चला पाएंगे। कंपनी ने इस इन्वर्टर के ऊपर 5 साल की वारंटी भी ऑफर की है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका वो इन्वर्टर कंपनी की तरफ से रिपेयर किया जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हम अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो क्या हमें 5 किलोवाट का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो जो पुराना इन्वर्टर इनका था उसमें जब हम 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा रहे थे तो सोलर पैनल क्योंकि अपना 100% आउटपुट नहीं देते, तो 5 किलोवाट का सोलर पैनल आपको करीब 3.5 या 4 किलोवाट तक का आउटपुट दे रहा था। पर इस सिस्टम के अंतर्गत नंबर ऑफ पैनल्स इंक्रीज हो गए। तो मतलब अगर आपने 7.5 किलोवाट के पैनल लगा दिए तो एट लीस्ट कम से कम एक अच्छे सनी डे में आपको 5 किलोवाट की जनरेशन देखने को मिलेगी ही मिलेगी बराबर के हिसाब से। तो ये एक अच्छा फायदा है कि आप अपने घर का लोड भी चला लेंगे, आप अपनी बैटरी भी चार्ज कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उससे आप अपने बिजली के बिल को भी कम कर पाएंगे। तो अब ये सवाल आता है कि हमें इनके पुराने इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए कि नए इन्वर्टर को प्रेफर करना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है दोस्तों, अगर आपके पास पहले से टाल ट्यूबलर बैटरीज रखी हैं और इसके साथ ही आपका लोड फ्यूचर में भी बढ़ने की कोई आशंका नहीं है, आप सोचते हैं कि अभी एक एसी लगा है तो वही लगा रहेगा, हमें अपग्रेडेशन नहीं करना है और हमारा बजट भी काफ़ी लिमिटेड है,
तो आप इनके पुराने मॉडल की तरफ जाएं जिसमें आपको सिर्फ 55,000 रुपये खर्च करने हैं। पर अगर आपका प्लान है कि आप अपने बिजली का बिल भी जीरो कर लें, उसके साथ ही 1 से 2 एसी भी चला लें, रात में आपकी बैटरी भी फुल चार्ज हो, मतलब आप उस हाइब्रिड सिस्टम का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहते हो और आपका बजट भी 1 लाख के करीब है, तो मैं आपसे 100% रिकमेंड करूंगा कि आपको इनके हाई एफिशिएंसी मॉडल की तरफ जाना चाहिए, जो कि 96% एफिशिएंसी, लिथियम बैटरी और 5 साल की वारंटी के साथ आता है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।